हाय फ्रेंड्स, स्वागत है डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईपीएससी के बारे में। आईपीएससी नेमिंग के बारे में, आखिर आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है इस पे बात करेंगे। और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं इस पे बात करेंगे। इनके फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे और कुछ नॉर्मल नेमिंग के बारे में बात करेंगे कि आखिर नॉर्मल नेमिंग क्या होती है, तो इस पे बात कर लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाने वाले हैं। चलिए, इसी का पार्ट 1 है ये आईपीएससी का। ये सीरीज पूरी चलेगी, आईपीएससी पूरा, जब तक आईपीएससी पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा आईपीएससी की सीरीज चलेगी। तो कोशिश करिए कि आप लोग जो है इस सीरीज को देखिए और आईपीएससी सीखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि आईपीएससी नहीं सीखेंगे ना तो आगे चल के बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे जो है हेलो एल्केन, हेरीन, हेलो हेरीन और जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अदर जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कार्बन काउंटिंग के बारे में आते हैं। कार्बन काउंटिंग क्या होती है, कार्बन। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो 1 कार्बन है। ठीक, चलिए, एक कार्बन है, 5 6 कार्बन है। ठीक है, ध्यान दो, 7 कार्बन है या 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, 10 है और 11 है और 12। क्या कहेंगे हम? एक कार्बन जहाँ पर होगा उसे मेथ कहेंगे, 2 कार्बन जहाँ पर होंगे उसे एथ कहेंगे, 3 कार्बन होंगे उसे प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन होंगे उसे ब्यूट कहेंगे, 5 होंगे तो पेंट कहेंगे, 6 होगा तो हेक्स कहेंगे, 7 होगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट कहेंगे, 9 होगा तो नोन कहेंगे और 10 होगा तो डेक कहेंगे। उसी तरीके से 11 होगा तो यूनिडेक कहेंगे, यूनिडेक और 12 होगा तो दो डेक कहेंगे। ओके, दो डेक कहेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एल्केन की। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? एल्केन की बात करेंगे। एल्केन क्या होते हैं? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एल्केन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड में पाया जाएगा। ठीक है, हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एक तरह के जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम पढ़ रहे हैं, ये एडिटिव हाइड्रोकार्बन आते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप से होते हैं, एक संतृप्त होते हैं यानी सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो संतृप्त जितने भी होते हैं वो एल्केन्स होते हैं, असंतृप्त जो होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। चलिए, और दूसरी बात, इसमें लास्ट में जो जुड़ता है, जो सफिक्स होता है, जो सफिक्स होता है वो होता है एन। एन जुड़ जाता है। ओके, एन। ओके, उसके बाद क्या होता है कि देखो, ध्यान दो। ठीक है, अब अगर हम देखें कोई नंबर वाला, 3 नंबर वाला अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे कार्बन की संख्या 3 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 3 है तो यहाँ रखेंगे h गुणे 3+2, यहाँ आ जाएगा C3H8, 3 दूनी 6 + 2 8। ओके, तो ये होगा C3H8। ये तो है आपका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्मूला से पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे हम आएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा, फिर यहाँ आएगा कंडेंस्ड। ध्यान दो,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, देन कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है, तब आपका एग्जैक्ट सही बना पाएंगे आप। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट मॉलिक्यूलर के बाद कंडेंस्ड बना दिया यानी संक्षिप्त फॉर्मूला बना दिया तो फिर आपको हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर C3 3 कार्बन हमने रख दिया है, 8 हाइड्रोजन हमें पुट करना है, 8 हाइड्रोजन हमने पुट कर दिया है। ध्यान दो ये हाइड्रोजन पुट है। ओके ओके, देखा 3 2 5 3 8। अब देखो हमने क्या किया, कंडेंस्ड फार्मूला बना देना है। कंडेंस्ड फार्मूला को ऐसे लिखेंगे CH2 और CH3। ठीक, अरे गेटिंग ओके। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम नाम की। नाम की बात करेंगे तो इसका होता है प्रो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रो। और ये सभी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। और दूसरी बात क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। 5 नहीं बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा। अगर 3 बनाएगा तो उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, 5 बनाएगा तो वो भी कोई ना कोई चार्ज लेके ही आएगा, जो कि वेरी अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल वाली कंडीशंस में क्या होगा, अनस्टेबल वाली कंडीशंस में ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेगा और कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लेगा। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तो वहां पर दो टर्म बनते हैं, एक बनता है कार्बोकैटायन, दूसरा बनता है कार्बेनायन। ठीक है, यानी अगर प्लस चार्ज होगा कार्बन के ऊपर तो कार्बोकैटायन बनेगा, अगर माइनस होगा तो कार्बोएनायन बनेगा। ठीक है, या कार्बेनायन बनेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है, एन जुड़ जाएगा तो इसका जो आईपीसी नेम होगा, नॉर्मल नेमिंग जो होगी वो होगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। इस तरीके से आपको 4 और 5 6 7 2 1 ये सबका बना लेना है। ठीक है, बना के जो है देख लेना है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमें सही समझ में नहीं आ रहा। हम सेकंड वाले पे बात करते हैं, एल्कीन पे बात करते हैं। ठीक है, एल्कीन पे बात करते हैं। एल्कीन यहाँ पर ये चीज हट जाएगी। ठीक है, CnH2n इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सफिक्स होगा वो इन जुड़ जाएगा। ठीक है, इन जुड़ जाएगा, लास्ट में इन जुड़ेगा, एल्कीन के उसमें आएंगे। चलो एल्कीन पे बात कर लेंगे। अब एल्कीन पे क्या होता है, हम 4 वाले का बनाते हैं। ठीक है, C4 करेंगे तो H कितना हो जाएगा, 2n है मतलब 8 हो जाएगा, C4H8। ओके, C4H8 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। 4 रखेंगे कार्बन और इसमें हम क्या करेंगे, जब एल्कीन है ना तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं लगेगा। देखिए जब आईपीएसी आएगा, आईपीएसी नेमिंग में जब लिखा होगा कि ब्यूटीन 1 बनाइए, ब्यूटीन 2 बनाइए, या कोई नंबरिंग या नेमिंग दी हुई होगी तो आपको फिर एग्जैक्ट वहीं पर डबल बॉन्ड लगाना है जहां पर आईपीएसी नेम कहता है, एलिजिबल करता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, नॉर्मल नेमिंग कर रहे हैं तो हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब 8 हाइड्रोजन है ना, तो 8 हाइड्रोजन को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखो कार्बन की वैलेंसी को मेजर करते हुए चलेंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन पे 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन पे 1 2 3 4 वैलेंसी, और इस कार्बन पे 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और लग जाएंगे। ठीक है, ओके, काउंट कर लीजिए, काउंट करके बताइए कितने हाइड्रोजन है, कमेंट में बताइए। ठीक है, 3 2 5 6 2 8 8 हो गए ना। अब ये तो एसएस बन गया, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अब हम कंडेंस्ड फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, कंडेंस्ड क्या होता है, CH3 फिर CH2 CH उसके बाद CH2। ठीक है, अगर हम इवन कंडेंस्ड फार्मूला पहले बनाते तो शायद हम गलती कर देते, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, फिर हम गलत कर देते कि हाइड्रोजन कहाँ पर 2 लगेंगे, कहाँ पर 1 लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहिए, फिर कंडेंस्ड यानी CF बनाना चाहिए। अब इसका नाम कर लेते हैं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, प्लस अब यहाँ पर सफिक्स क्या है, इन है, यानी क्या, इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, मेथीन बनेगा, एथीन बनेगा, प्रोपीन बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, पेंटीन बनेगा, हेक्सीन बनेगा, हेप्टीन बनेगा, ऑक्टीन बनेगा, नोनीन बनेगा, डेक्टीन बनेगा, यूनिडेक्टीन बनेगा, डोडेक्टीन बनेगा। ठीक है, ये लो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइन की, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल्काइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइन की, ध्यान दो, ठीक है। एल्काइन की बात करेंगे तो कुछ ये होगा, और एल्काइन में आप जानते हैं -2, यानी जितना भी एल्कीन का फॉर्मूला होता है उसमें हाइड्रोजन में 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड में आता है और इसका जो सफिक्स होता है आइन होता है, ठीक है। तो चलिए 5 वाले का ले लेते हैं, 5 कार्बन वाले का, C5H8, C5H8 कैसे, 5 दूनी 10 होता है, तो एल्कीन वाला फॉर्मूला बन रहा था, आप -2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो 8 बन जाएगा, ओके, क्लियर है ना। चलिए ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसको कहते हैं अणु सूत्र, ठीक है। इसको अणु सूत्र कहेंगे, इसको संक्षिप्त सूत्र कहेंगे, इसको संरचना सूत्र कहेंगे, मॉलिक्यूलर संरचना सूत्र कहेंगे, और ये सारे क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, यहाँ तो एग्जाम में आपको जो भी दे वही आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेते हैं। 5 कार्बन को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, 5 कार्बन को हमने मेंशन किया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, 3 बॉन्ड लगते हैं, तो अभी हमारा कोई आईपीएसी नेम तो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो आईपीएसी नेम न चलने की वजह से क्या है, नॉर्मल नेमिंग, हम ये नॉर्मल नेमिंग है, नॉर्मल नेमिंग में हम थर्ड बॉन्ड कहीं पे लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। या हम बीच में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अगर दे दिया जाएगा कि आप सफिशिएंट आपको 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, आगे हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 में जब आएगा, तो यहाँ पर आपको जब आईपीएसी कराएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी जब इसका नामकरण कराया जाएगा आईपीएसी में, तब फिर वहाँ पर नंबरिंग के अनुसार हमको 3 बॉन्ड जो तीसरा जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो मेंशन करना होता है, ठीक है। अभी मान लो 1 पे है, अगर हमने 2 पे रख दिया तो फिर 2 पे लगेगा, 3 पे रख देंगे तो 3 पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, हम हाइड्रोजन पुट कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 8 हैं। कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए चलेंगे, ठीक है, 3 1 4, इस कार्बन की वैलेंसी फिल है, इस कार्बन पे एक कमी है, यहाँ पर एक H रख देते हैं। देखो 3 2 5 2 7 1 8, ओके, क्लियर है ना। 8 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है, ठीक है। अब इसका हम कंडेंस्ड फार्मूला बना लेते हैं, तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, C और CH हो जाएगा, ये आपका कंडेंस्ड फार्मूला बनेगा, ओके। अब इसका नाम रख देते हैं, 5 है ना, तो 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, पेंट कहते हैं। प्लस इसमें हम आयन जोड़ेंगे, ठीक है, आयन जोड़ेंगे, ये बन जाएगा पेंटाइन, ओके। कोई डाउट हो तो बताइए, नॉर्मल नेमिंग है, ओके, ध्यान रखना नॉर्मल नेमिंग है। अगर इनका आईपीएसी रखेंगे तो इसको जो है नंबरिंग दे देंगे, नंबरिंग देंगे तो पेंटाइन डैश 1 हो जाएगा, ओके, ठीक। अब आप कुछ नॉर्मल वे में कुछ बात कर लेते हैं कि किनको क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपके मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप बना के ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप तुरंत बताइए, फिर हम आगे आपको डिस्कस करेंगे इस पे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आर की, ठीक है। जब आर वर्ड आ जाता है, तो आर वर्ड जब आ जाएगा तो इसको कहेंगे हम एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, CH3 आएगा, C2H5 आ जाएगा, C3H7 आ जाएगा, C4H9 आ जाएगा, C5H11 आ जाएगा, C6H13 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मेथिल, इसको कहेंगे हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल और हेक्सिल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, कहीं पर X आ जाता है तो इसका मतलब होता है हैलोजन ग्रुप या हाइलाइट। कैसे हाइलाइट, इसमें क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली ये जाते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
आयोडीन। तो यहाँ पर ये आता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। एल्किल हाइलाइड जब हम लोग पढ़ेंगे तो एल्किल हाइलाइड की जगह पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम RX, ठीक है, RX। इसे क्या कहेंगे हम? एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आप कुछ नेमिंग करिएगा, ठीक है, जो हमने बताया है, जैसे एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की नेमिंग करिएगा। और जब आप ये नेमिंग कर लीजिएगा तो फिर बताइएगा हमें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आ जाएगा आपका जो है हम